मैं आपसे एक बात कहूँ। क्या? मैं जानता हूँ समीन का घर नहीं चलने वाला, वो जल्दी उसे तलाक दे देगा और मैं उससे शादी कर लेता हूँ। बल्कि आप मामू ममानी से बात कीजिए और उनसे कहें उसको उस जहन्नम से निकाल बाहर कीजिए। मैं तैयार हूँ उसे शादी करने के लिए। उफ अल्लाह, मॉल्स में इतनी रश थी, मेरी तो जान ही निकल गई शॉपिंग कर करके। बहुत रश थी, थक गई हूँ मैं। तो क्या जरूरत है इतनी शॉपिंग करने की? रोज रोज जाना जरूरी है तुम्हें? ओफो फराज भाई, आप ना शादी के बाद बिल्कुल बोरिंग हो गए। असफन भाई की शादी हो रही है और आपने तो अभी तक हमारी होने वाली भाभी को देखा तक नहीं है, और घर के किसी भी काम में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बात बताएं मुझे, शादी में आपने आना भी है या नहीं? जब मुझे पता चला कि लड़की तुमने पसंद की है और अम्मी और भाई को भी तुमने ही पसंद करवाई है, फिर मैंने सोचा मेरे देखने से क्या होता है। और ठीक है, अब जिसको शादी करनी है वो राजी है, तो किसी और के देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा छोड़ें ये सब बातें, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, ये देख लीजिएगा। और प्लीज असफन भाई को शॉपिंग पर ले जाएं, उनका बहुत सारा सामान बाकी। अच्छा, देखते क्या कर सकते हैं। अरे हाँ, आज ब्राइडल ट्रायल था ना, तो मैंने हरीम भाभी की कुछ पिक्चर्स बनाई थी। सोचा आप लोग को भी दिखा दूं कि हमारी होने वाले भाभी कौन है। कहाँ गई पिक्चर्स? ये रही। इसे तुमने पसंद किया है? हाँ, अच्छी है ना? फराज भाई को क्या हुआ है? जिस आदमी को सब कुछ सच सच बता दिया गया, वो सब एक्सप्लेन कर दिया गया, उसके बाद भी वो खाई में कूदने को तैयार है। आपका अल्लाह ही हाफिज है भाई। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है वो हरीम है। पता चल भी गया है और आपकी अकल पर मातम मनाने का भी दिल कर रहा है। अब तुम हद से बढ़ रहे हो। बिहेव योरसेल्फ। हरीम मेरी होने वाली बीवी है, मेरी इज्जत है, और अब मैं उसके खिलाफ तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे ये तो मेरी और उसकी मोहब्बत की सच्चाई थी कि अम्मी और अनीला ने भी उसी लड़की को पसंद किया जिससे मैं शादी करना चाहता था। यही किस्मत है। आपने जो अपने पैर पर ये कुल्हाड़ी मारी है ना भाई, इसके बाद मैं आपके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं। भाई हूं आपका, इसलिए शादी मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, आपने देखी पिक्चर? तुम्हारे पसंद की है तो तुम ही देखो ना। और तुम जाओ, मुझे यहाँ पे काम है। और आप जल रहे हो? मेरे जलने का वक्त गया। अब जलने की बारी तुम्हारी, और
सारा मूड ही खराब कर दिया। आप सोने के लिए नहीं आ रहे क्या? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो सुबह जाना है ना अपने अब्बू के साथ ऑफिस। तुम्हें पता था ना कि असफन भाई की शादी उस लड़की से हो रही है? मुझे कुछ नहीं पता था। जब आपको पता चला है उसके बाद ही मुझे पता चला है, वरना इस घर में कोई गवारा नहीं करता कि मुझे भी कुछ बता दे, और मुझे इस चीज़ की कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन आप मुझे इस चीज में मुलव्विस मत समझे, मैं थक गई हूं ये सुन सुनकर। एक तो तुम हर वक्त नहूसत बन के मेरे बेटे के सामने खड़ी हो जाती हो, अल्लाह अल्लाह करके खुशियां मिलती हैं वो भी छिन जाती हैं। मैंने क्या कहा है फराज? मैंने कुछ कहा है आपको? नहीं अम्मी, इसने कुछ नहीं कहा। आपको कोई काम था? 4 दिन बाद शादी है बेटा तुम्हारे सगे भाई की, कोई कंट्रीब्यूशन, कोई हेल्प और कुछ नहीं तो कम से कम उसका कमरा ही सजा लो, उसे सैलून वगैरह ले जाओ, खुश हो जाएगा वो, उसका दिल बड़ा हो जाएगा। कमरा तो मैं सजा दूंगा, लेकिन सैलून तो वो खुद भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गए तो मैं ले जाता हूँ उन्हें। हाँ ले जाओ, तुम्हें जरा ज्यादा पता है इन चीजों का। और तुम मेरे असफन के ससुराल वालों के सामने आने की जरूरत नहीं है, और ना ही उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना। खामखा तुम्हें पहचान कर उन्होंने कोई उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया ना, या कोई उल्टी सीधी बात कर दी मुझसे या तुम्हारे बाबा से, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इस शादी में आऊंगी ही नहीं। देख रहे हो किस तरह जबान चला रही है ये मेरे साथ? कोई लिहाज नहीं है, कोई तमीज नहीं है, बदतमीज। अम्मी आप भी तो कोई मौका जाने नहीं देती ना। अब क्या जरूरत थी उसे ये सब कहने की, मेरे असफन के ससुराल के सामने मत आना। वो क्या छूत है? आपने उससे तो क्या मुझसे भी मशवरा करना तक गवारा नहीं समझा। और प्लीज अब मजीद ये बातें करके ना मेरा दिल ना दुखाए, वरना मैं भी नहीं आऊंगा। अरे ये भी उसी की जबान बोल रहा है? जो लफ्ज उसके मुंह में होते हैं वो तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। इसी चीज का डर था मुझे, कुछ करना पड़ेगा। और तुम मेरे असफन के ससुराल वालों के सामने आने की जरूरत नहीं है। खामखा तुम्हें पहचान कर उन्होंने कोई उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया ना, या कोई उल्टी सीधी बात कर दी मुझसे या तुम्हारे बाबा से, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। आपको चाहिए?
छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया